मेरे प्रधानमंत्री का सपना है, उनकी चाहत है और ये लक्ष्य उन्होंने हम सबको दिया है कि जब देश अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहा तो उस वक्त मेरा भारत एक विकसित देश होना चाहिए। हम लोगों ने दशकों बिता दिए, हमारी पिछली पीढ़ी ने परिश्रम की, आजादी में जितने लोगों ने अपनी शहादत देने का काम किया, उनका भी यही सपना था कि एक दिन भारत उन विकसित देशों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। मैं बचपन में अक्सर मैं सोचता था कि कब तक हम लोग सुनते रहेंगे कि भारत एक डेवलपिंग देश है, डेवलपिंग देश है। कब हम लोग एक डेवलप नेशन बनेंगे, कब हम लोग एक विकसित देश बनेंगे। आज जब ये लक्ष्य हम सबके सामने है कि 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो मैं मानता हूं कि उसमें डेयरी उद्योग की भी एक अहम भूमिका है। आप सबकी एक अहम भूमिका है भारत को विकसित देश बनाने की। आप वो कड़ी हैं जो गांव को शहर से जोड़ने का काम करती है। आप वो कड़ी हैं जो गांव की खूबसूरती को समझते हुए शहर की आधुनिकता की ओर लेकर जाने का कार्य करती है। हमारी सरकार का ये मंत्र हमेशा रहा है कि विरासत के साथ हम लोग को विकास की ओर अग्रसर होना है। वो विरासत आप डेयरी कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों को कहा कि मुझे उस दिन खुशी होगी जब विदेशों की थाली में भारतीय व्यंजन विदेशी लोग खाएंगे बड़ी चाव से, और कई महत्वपूर्ण बातों को साझा किया। हमारे साथ डेयरी कॉन्फ्रेंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण लोग हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बेन सिंह है। तो बेन सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आज का 52वां कॉन्फ्रेंस डेयरी के ऊपर? आज का 52वां कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। सब डेयरी वाले आए हैं, सब एग्जीबिशन में सबने अपने अपने आउटलेट रखे हैं। बहुत अच्छा लगा घूम के। तो क्या मंथन में बातें निकली, कब निर्भर होगा भारतीय दुग्ध उत्पादन में? दूध उत्पादन डेयरी है ही इंडिया की फर्स्ट है वर्ल्ड में, और इसी के ऊपर सारा फार्मर साथ में जुड़ा हुआ, सब लेबर तक इसमें जुड़ी है। इस इंडस्ट्री में सब जगह जुड़ी है, सबको रोजी रोटी मिलती है। बढ़िया। तो आपका क्या कारोबार है? हमारा भी दूध का ही है। दूध का। धन्यवाद जी। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम एस.के. कौशल, दिल्ली से हूँ और डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। 1976 में मैंने NDRI करनाल से ग्रेजुएशन किया डेयरी टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद से डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जो महत्वपूर्ण बात मैं आज कहना चाहूँगा कि बहुत साल हो गए मैं डेयरी इंडस्ट्री मैंने काफ़ी डेवलप किया है, पर्टिकुलरली आफ्टर द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम ऑफ NADB। तो आज हम दुनिया में सबसे बड़े लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर तो हैं, लेकिन एक जो ख़ास चीज़ मिसिंग है। कमी क्या है? कमी ख़ास ये है कि इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स आर स्टिल नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड। और ये जो हम बात करते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कि काफ़ी बातचीत चल रही है डेयरी को खोलने की और नहीं खोलने की, और अभी जो डील हुई है USA के साथ, अमेरिका के साथ, उसमें भी हमने डेयरी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखा है, डेयरी इंडस्ट्री को। ये ज़्यादा दिन लेकिन चलने वाला नहीं है। तो सुनते हैं कि अमेरिका में लोग मांसाहारी खिलाते हैं गाय भैंस को ताकि ज़्यादा दूध दे। इसका काफ़ी विरोध हो रहा है भारत में। देखिए, इसका विरोध तो ठीक है हो रहा है, लेकिन मेरा कहना का मतलब ये है बेसिकली कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हम हैं मिल्क के, लेकिन हमारी जो दूध की क्वालिटी है वो अभी भी सुधरी नहीं है और इंटरनेशनल लेवल पे कहीं कम्पीट नहीं करते। तो कारण क्या है सर? कारण यही है कि दूध की जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है टेक्नोलॉजी वाइज, और कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग इज़ वेरी हाई। तो हम कब तक इंडस्ट्री को अपने प्रोटेक्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम में? तो हमें इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हालांकि काफ़ी एफ़र्ट किए गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एफ़र्ट अभी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो नहीं पाए हैं, और हमें इसके बारे में खास सोचना चाहिए। तो आपका क्या कारोबार है? मैं तो सब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लांट डिज़ाइन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रिंस है।
मेरे खुद के हमारा डेयरी से ही जुड़े हुए हैं, हमारे खुद के प्लांट्स हैं डेयरी के। तो जैसे आज ये 52nd ये 52वां हुआ ये डेयरी कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, क्या क्या अपग्रेड करने की ज़रूरत है सबको, एफिशिएंसी है, जैसे साहब ने बोला, अभी सर ने बोला कि इम्प्रूवमेंट करने की हर जगह ज़रूरत है, बीट वो मिल्क हो, टेक्नोलॉजी हो, अपने प्रोसेस हो, अपने सिस्टम्स हो कंपनी के। तो कॉन्फ्रेंस में आए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स आए थे, डेयरी टेक्नोक्रेट्स आए हैं, उन्होंने पूरा अपना नाम सुझाव- आपका? मेरा नाम प्रिंस खुल्लर है। आपका खुल्लर साहब क्या कारोबार है? हमारा कारोबार, हमारी डेयरी अपनी फार्म है, हमारा डेयरी फैक्ट्री है, मिल्क फैक्ट्री है, तो हम मिल्क प्रोसेसिंग का तो काम हरियाणा तो दूध का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहा है, आज की तारीख में क्या स्थिति है? स्थिति हर जगह ही सेम, ऐसा नहीं है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हर जगह ही दूध का अवेलेबिलिटी तो है, पर यही बात है कि जो हमें सिस्टम और प्रोसेस और अच्छी क्वालिटी का दूध मिलना, उसको सुधारना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर तो है। सरकार का सहयोग होता है आप लोगों के साथ? बिल्कुल होता है, सरकार का सहयोग भी होता है। उससे चिराग पहले- जी ने आज कहा, उससे आप लोग संतुष्ट हैं मंत्री खाद्य प्रसंस्करण में? देखो, हर किसी के अपने व्यूज़ होते हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए, सब ने व्यूज़ अगर हम सब इम्प्लीमेंट कर लें, अपने सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लें और ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं, तो डेफिनेटली सुधार होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। पासवान जी ने आज डेयरी कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण बातें कही, और आप क्या कहना चाहेंगे कौशल सर? मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, चिराग पासवान जी तो एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री से की तरफ से उन्होंने अपनी होप्स, उम्मीदें जो शेयर की हैं कॉन्फ्रेंस में, अब आगे कॉन्फ्रेंस के जो डेलीगेशंस हैं उनको डिस्कस करना है, आगे क्या प्रपोज करना है गवर्नमेंट को ताकि सुधार हो सके ज़मीनी लेवल पे। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है आप लोग का, हाँ बिल्कुल, 3 तो दिवसीय। इसमें तो पूरे भारत के हाँ बिल्कुल, पूरे भारत के डेयरी की जगत के अ, महारथी लोग पहुँचे हैं, बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बस उम्मीद मैं है? अब यही कहना चाहूँगा कि उनके साथ उनकी पूरी मेरी उम्मीदें हैं कि वो डिस्कस करेंगे ये जो बहुत कंसर्न है क्वालिटी को लेके, दूध की कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन को लेके, और आगे कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग को लेके, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लेके, तो वो इम्प्रूव होंगी तो फिर वर्ल्ड लेवल पे अपने प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट होंगे, जो अभी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, बहुत जी। लिमिटेड क्वांटिटी में हो रहे हैं। पूरा नाम आपका सर? मेरा पूरा नाम सूर्यकांत कौशल। तो देखिए, सूर्यकांत कौशल जी के सरीखे सैकड़ों उद्यमी पहुंचे हैं जो दूध उद्योग से जुड़े हुए हैं डेयरी कॉन्फ्रेंस में। आज आगाज़ हुआ है डेयरी कॉन्फ्रेंस का यशोभूमि दिल्ली में, और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने किया। 52वें डेयरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के यशोभूमि कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रही है। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने भी शिरकत की है इस कार्यक्रम। बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। तो हमारे साथ कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सर हैं। जी सर, आपका पूरा नाम? मुकेश कुमार सिंघल। तो क्या कहना चाहेंगे, आज 52वां कॉन्फ्रेंस, क्या 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 बातें हुई, और क्या भारत में डेयरी का स्थान होने जा रहा है पूरे विश्व में? 52 ये इंडियन डेयरी एसोसिएशन की तरफ से हर साल एक ऑर्गेनाइज किया जाता है डेयरी सेक्टर के लिए एक फंक्शन। उसमें ऑल ओवर इंडिया से जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं, कंपनी हैं, प्लांट्स हैं बड़े-बड़े, वो सब इसमें शिरकत करते हैं, आते हैं। और यहाँ पर आज ये यशोभूमि द्वारका के अंदर इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, इसके अंदर ये फंक्शन चल रहा है। उसमें डेयरी इंडस्ट्री के टॉप जो एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके चेयरमैन डॉक्टर मिनेश साहा और केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान जी, डेयरी मिनिस्टर लल्लन सिंह जी और उनके साथी सारे उपस्थित हुए हैं, और वो डेयरी में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में इसमें बहुत गहन से चर्चा चल रही है। और डेयरी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पशुपालन में क्या उन्नति हो रही है, दुधारू पशुओं को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि हमारे देश के अंदर पर्सन की अवेलेबिलिटी ऑफ दूध की बढ़े, जो